हर गांव के पास कोई न कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ हर कदम मौत को दावत दे सकता है। लेकिन जो बात सबसे डरावनी है, वो ये कि वहाँ एक साया रहता है, एक ऐसा साया जो लोगों को पहले ही आगाह कर देता है, यहाँ मत आना। पर जब कोई उसकी बात नहीं मानता, तब शुरू होता है असली खेल। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुरी में सालों से एक जंगल को अभिशप्त माना जाता है। लोग कहते हैं, जो भी उस जंगल में गया कभी लौटकर नहीं आया। पर असली डर उस साए से है, जो हर रात जंगल के किनारे दिखता है। ना इंसान, ना जानवर, सिर्फ एक परछाई। गांव के बुजुर्ग की कांपती आवाज गूंजी। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो साया, काले धुएं की तरह उठती हुई छाया, जो हवा संग बहती है और चेतावनी देती है, मत आना वरना पछताना पड़ेगा। पर रवि, ईशा और विक्रम, तीनों दोस्त इन सब बातों को महज गांव की गढ़ी हुई कहानियां ही समझते थे। रवि ने कहा, अरे यार, कौन सा 90 के दशक का भूत है जो सिर्फ बोलकर डराता है। चलो ना, एक बार जाकर देखते हैं। ईशा बोली, अगर सच में कोई साया है तो शायद वो कोई पागल इंसान ही हो, लेकिन रहस्य तो जरूर बनेगा। विक्रम ने कहा, हम कैमरा साथ ले चलते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे और वायरल कर देंगे। रात के 11 बजे तीनों जंगल के अंदर घुसे। हर ओर घना अंधेरा, पेड़ जैसे छायाएं बनकर झूल रहे थे। पर तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, साया की आवाज, धीमी, अस्पष्ट, रुको, वापस जाओ, मैं रक्षक हूँ। तीनों को अब भी लग रहा था यह कोई चाल है, शायद गांव वाले डराने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें लगातार देख रही हों। अचानक सामने काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वो धुआं आकार लेने लगा, कभी पेड़ों के बीच लंबी परछाई की तरह फैलता, तो कभी आसमान में काले बादल सा मंडराता। ईशा कांपती आवाज में बोली, विक्रम देखो, ये धुआं हमें घेरे जा रहा है। ये कोई सामान्य धुआं नहीं है, ये तो जैसे जिंदा है। चारों तरफ ठंडी हवाएं घूमने लगी, पत्तियां जोर जोर से कांपने लगी, और तभी धुएं के भीतर से एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी, मत आओ, लौट जाओ, वरना तुम्हारी सांसें यहीं थम जाएंगी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। रवि चीख उठा, भागो, जल्दी भागो, ये इंसान नहीं है, ये तो मौत है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। टहनियों के टूटने की भयानक आवाज गूंजी, तेज तेज सांसों की धड़कनें सुनाई देने लगी, और भागते कदमों की आहट जंगल में गूंज उठी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो साया उनके सामने खड़ा होकर राह रोक चुका था। तीनों के दिल थम गए, मगर साया ने हमला नहीं किया, बल्कि उसकी गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये जंगल इंसानों की लालच और विनाश से खतरे में है। मैं रोकता हूँ ताकि तुम इसे नष्ट न कर सको। उसकी बात के साथ ही पूरा जंगल मानो ठहर गया। हवा अचानक थम गई, झींगुरों और पत्तों की आवाजें खामोश हो गईं, और अगले ही पल वो साया धीरे धीरे धुएं में घुलकर गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें जंगल के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। कैमरे में जो रिकॉर्डिंग मिली, उसमें बस एक धुंधली सी परछाई थी, और बार बार गूंजती हुई वही आवाज, मैं रक्षक हूँ, मैं रक्षक हूँ। आज भी जब हवा सरसराती है, पेड़ों की शाखें कांपती हैं, तो लोग कहते हैं वो साया अब भी यही है, जंगल की रखवाली करता हुआ, इंसानों से उसकी हिफाजत करता हुआ। शायद अगली रात जब आप अकेले होंगे और हवा चलेगी, वही आवाज फिर गूंजेगी, मैं रक्षक हूँ। याद रखिए, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता,
वो बस छुपकर आपका इंतजार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो रैपिड एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि डर कभी भी कहीं भी आपका इंतजार कर सकता है।